Hello and welcome back to AAFT 24/7 Noida. This is the third day of 11th Global Literary Festival. So I have the guest रूपनारायण भारतम. So उन्होंने ये बुक में अपना पार्ट दिया, कंट्रीब्यूट किया है, डायरेक्टरी ऑफ फिल्म एंड वोकेशनल आर्ट्स. So सर आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं बुक के बारे में? ये एक 23 फाइन आर्ट्स की डिक्शनरी है इंग्लिश हिंदी में. फाइन आर्ट्स तो जैसे हमारे यहाँ 5 होती हैं, लेकिन इसमें 23 कलाओं के बारे में बताया गया है. डांस, ड्रामा, थिएटर, पेंटिंग, फिल्म, आर्किटेक्चर. उसी तरीके से वोकेशनल आर्ट्स भी हैं, जैसे जर्नलिज्म है, खाना बनाने की आर्ट है, फैशन है, इंटीरियर डेकोरेशन है, जो जॉब ओरिएंटेड क्राफ्ट्स हैं. उनकी ये हिंदुस्तान में पहली डिक्शनरी है किसी भी लैंग्वेज में. जो हमारे यहाँ 22-23 लैंग्वेजेस हैं, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, किसी भी लैंग्वेज में इस तरह की डिक्शनरी नहीं है. 23 डिक्शनरीज़ की ये पहली डिक्शनरी है. और अच्छी बात यह है कि इसमें फ़िल्म से रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो डॉक्टर मारवा जी ने दिए हैं. वो हमारे पुराने एसोसिएट रहे हैं. इसके पहले भी उनकी एक हमारी जो 17 फाइन आर्ट्स की डिक्शनरी थी उसमें भी उनके वर्ड्स थे और इसमें भी उनके वर्ड्स हैं. ये भी रिसेंटली पब्लिश हुई है. सर, जो आपने जैसा बताया कि आप फाइन आर्ट्स के बारे में काफ़ी जाने माने इंसान हैं, तो आप यहाँ स्टूडेंट्स में क्या बताना चाहेंगे? जैसे ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी तो उसमें आप क्या बताना चाहते हैं फाइन आर्ट्स के बारे में? क्या फाइन आर्ट्स के बारे में बताना बेटे ये है, हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, वो पूना में भी फिल्में बन रही हैं, बॉम्बे में भी बन रही हैं, और जहाँ जहाँ पर भी इंस्टीट्यूशन है बना रहे हैं. लेकिन जो पब्लिक से रिलेटेड, पब्लिक ओरिएंटेड चीज़ें, सब्जेक्ट्स जो हैं, उनको हाईलाइट नहीं किया जा सकता. अभी जैसे हमारी फिल्में बन रही हैं उसमें वो बड़े शहरों से जुड़ी हैं, उन्हीं की समस्याएं हैं, उन्हीं के लोग हैं. लेकिन भारत सिर्फ शहरों तक तो नहीं सीमित है. गांव भी हैं, छोटे कस्बे भी हैं, उनके वहाँ के लोग हैं, उनसे रिलेटेड समस्याएं हैं, जॉब्स हैं. तो उन सब चीज़ों पे भी बननी चाहिए फिल्में, छोटी छोटी, और वो जॉब ओरिएंटेड हो. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जॉब ओरिएंटेड. एजुकेशन में तो आज आपने डिप्लोमा, डिग्री सब कुछ पा लिया, और बड़े जॉब के बारे में आपका टारगेट है कि हमको 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख वाला पैकेज मिले. छोटे के बारे में कोई सोचता नहीं है. तो उन सब चीज़ों को जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक हमारे देश का पूरा, जिसे कहते हैं टोटल डेवलपमेंट, वो नहीं हो पा रहा है. अभी सब यही हो रहा है. दूसरी बात आती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कम्युनिकेशन है. आज हम लोग फिल्म बना रहे हैं हिंदी में, तो हिंदी जानने वाले लोग तो हमारी बात समझ लेंगे, लेकिन तमिल वाला कैसे समझेगा, उड़िया वाला कैसे समझेगा, बंगला वाला कैसे समझेगा? तो होना ये चाहिए, जो तुमने फिल्म बनाई है हिंदी में या इंग्लिश में, वो इमीडिएटली डब होनी चाहिए दूसरी लैंग्वेजेस में भी. उसका जिस्ट जो है, जो तुम्हारी 15 मिनट की फिल्म है, वो 5 मिनट में सिंक्रोनाइज करके उस लैंग्वेजेस में टेलीकास्ट होनी चाहिए, ताकि तुम्हारी बात ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानियों तक पहुँचे. और उससे फ़ायदा ये होगा कि जो तुम्हारा आइडिया है वो क्रॉप अप करेगा. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. जैसे बीज है, तुमने यहाँ बोया है, आज जो नई फसल के जो तुमने नए बीज बनाए हैं, जो डेवलप किए हैं, वो दूसरी जगह भी तो बोने चाहिए, वहाँ भी वो फसल पैदा हो. वो नहीं हो पा रहा है. सर, तो अपने अवार्ड्स के बारे में बता दीजिए कि आपने कितने अवार्ड्स आपको मिले हैं? बेटे, हमें अवार्ड कोई उल्लेखनीय अवार्ड, अभी कोई नोबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऐसा कुछ नहीं मिला. छोटे मोटे अवार्ड्स जो इंस्टीट्यूशंस देते हैं. हमारा काम यही है. और हमारी एज तो 82 ईयर्स है, तो जो मैक्सिमम काम किया हमने 50 साल से पीछे यही कर रहे हैं. यहीं पर मारवा जी ने 80 में स्टूडियो बनाया, हमने नोएडा में यहाँ अपना प्रिंटिंग प्रेस लगाया. मैं पहले नेशनल गैलरी, हम लोग साथ ही साथ हैं. तो इनको भी 50 साल हो गए नोएडा में यहाँ काम करते हुए, हमें भी हो गए.
हमारा काम था स्टूडेंट ओरिएंटेड एजुकेशन के लिए। एजुकेशन में हमारे पास टेक्स्ट बुक थी लेकिन डिक्शनरीज नहीं थी, रेफरेंस बुक्स नहीं थी, तो वो हमने बनाई है। वही हमारा मेन काम है। अवार्ड में अभी कोई कुछ नहीं मिला, ना कोई ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं है। लेकिन ये भी तो अवार्ड ही है सर। ये है 9 किताबें हैं हमारी। सबसे बड़ी बात तो हमारा आर्ट का इंसाइक्लोपीडिया है, रेफरेंस बुक है, डिक्शनरीज़ हैं हमारी डिक्शनरी उर्दू में भी हैं, जो डिफरेंट लैंग्वेज जो हम बात कर रहे हैं। और एक डिक्शनरी की तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 22 लैंग्वेजेस में ऑलरेडी ट्रांसलेट कर रही है, छप रही है, जो अंडर प्रिंट है। तो उसमें गुजराती, मराठी, तमिल, उड़िया, असमी सारी लैंग्वेजेस में है। तो जो हमारा मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के लोगों तक बात हमारी पहुँचे, वो उस डिक्शनरी से पूरी हो गई। और वो डिक्शनरी आज से 40 साल पहले प्रिंट हुई थी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। उसका डेफिनेशनल डिक्शनरी ऑफ आर्ट टर्म्स उसका नाम था, और वो छप रही है, चल रही है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं उसको। Thank you. This was my guest, Roopnarayan Bhartam. And for more such videos, keep watching AAFT 24/7 Noida.